ओके, तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल जो है वो हमने लिखे हुए हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन को रिएक्शन में फाइंड करने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो ये सभी जो है वो हम एक एक करके देखेंगे। जो फर्स्ट जो है वो उसकी बात करते हैं। अगर यहाँ से नहीं दिखाई देगा तो मैं यहाँ से बोल देता हूँ। कोई रिएक्शन है जिसमें ए से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, मतलब कि ये हमें दिया गया है कि ये जो है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही है, ठीक है, सीधा दे ही दिया गया है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स टेक्स 5 मिनट टू कंप्लीट 50% ऑफ रिएक्शन, देन फाइंड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 75% ऑफ रिएक्शन। अब इसमें क्या बोल रहा है कि पहला t इज इक्वल टू जीरो, t इज इक्वल टू जीरो जब होगा तब हम ले लेते हैं कि 100 ग्राम रिएक्टेंट है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि आफ्टर 5 मिनट्स के बाद क्या हो रहा है, 50% रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम टाइम ले लेते हैं 5 मिनट्स, यहाँ लिख लेता हूँ मैं 5 मिनट्स, ठीक है। 5 मिनट्स में क्या हो रहा है, तो 5 मिनट्स में कंप्लीट हो रहा है 50% रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब 50 ग्राम ही बचेगा। क्यों? क्योंकि 50% कंप्लीट हो गया और प्रोडक्ट में बन गया। हमें प्रोडक्ट की कोई अभी नेसेसरी मतलब ज़रूरत नहीं है, हमें रिएक्टेंट का ही देखना है, ठीक है। तो हमें पूछा गया है कि कितना टाइम लगेगा 75% कंप्लीट होने के लिए, मतलब कि टाइम कितना लगेगा, ठीक है। 75% कंप्लीट होना मतलब कि यहाँ से 75% कंप्लीट मतलब कितना बचा, तो बचेगा 25 ग्राम बचना चाहिए, ठीक है। अगर 100 ग्राम में से 50% कंप्लीट हो गया तो 50 ग्राम बचेगा। 100 ग्राम में से अब 75% हो गया तो 25 ग्राम बचेगा, लेकिन इसका टाइम कितना लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ये जो है ये क्या है, ये 50% कंप्लीट मतलब कि टी हाफ है। टी हाफ का जो इक्वेशन था वो हमने क्या देखा था, ए नॉट अपॉन 2k, ठीक है। और टी लाइफ टाइम के लिए क्या देखा था, ए नॉट अपॉन के, ठीक है। लाइफ टाइम की तो कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे 100% कंप्लीट नहीं हो रहा है। और जीरो ऑर्डर के लिए एक दूसरा इक्वेशन देखा था, के टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए, ठीक है। ये इक्वेशन हमने देखा था, ओके। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो आप देखो यहाँ पे पहले ये केस ले लेते हैं, केस, क्योंकि इसकी वैल्यू दी गई है हमें। तो ये तो टी हाफ है, आधा ही है, 50% कंप्लीट हो गया मतलब कि आधा ही है, ठीक है। और यहाँ पे टी हाफ का इक्वेशन ले लेते हैं, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k, ठीक है। चलो टी हाफ जो है मतलब कि आधी कंप्लीट हो गई, तब कितना है, 5 मिनट है, तो यहाँ पे लिख लो 5 मिनट। ए नॉट कितना है, यहाँ पे ए नॉट मतलब कि ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, आपको मालूम याद होना चाहिए, ये जो है वो क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। और ए जो है वो क्या है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब ये जो फाइनल है ना वो डिपेंड करता है कि कितनी % जो है वो कंप्लीट हुई रिएक्शन, ठीक है। तो अभी ए नॉट जो है वो 100 है, 2k को यहाँ पे लेके आओ, k अपॉन 100 इंटू 2 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 10, ओके। k की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप k क्या है, तो k इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, क्या है, रेट कांस्टेंट है, क्या है, रेट कांस्टेंट। और रेट कांस्टेंट जो है वो जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, सिमिलर होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि k की वैल्यू जो है वो चेंज होगी, पूरे रिएक्शन कोई भी % होगा यहाँ पे तो k की वैल्यू वही होगी, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है जब हम रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कोई रेट होगा तो वो किसी भी टाइम पे क्या रहेगा, वही रहेगा। या कंसंट्रेशन में अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन डालोगे तो वही रहेगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो भी होगी जीरो ऑर्डर वाली, उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सेम ही रहेगा, क्योंकि
कॉन्सेंट्रेशन से क्या है, इंडिपेंडेंट है ना, इसलिए इसके दो ग्राफ भी आगे करवाए हुए हैं। ठीक है, चलो अब K की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे हमें T की वैल्यू चाहिए। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, बोल दिया है 25 ग्राम जो है वो बचा हुआ है। तो ये जो इक्वेशन है ये डाल दो, ये इक्वेशन। यहाँ पे K की वैल्यू क्या है 10 इंटू T तो हमें फाइंड करना है। A नॉट क्या है 100 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, A कितना बचा 25, तो T तो यहाँ पे ही रखो 100 माइनस 25, 75 अपॉन 10 कितना आ गया 75 मिनट्स। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, T इज इक्वल टू 7.5 मिनट्स। मतलब कि 5 मिनट में अगर 50% हो रहा है तो 75% कितने मिनट में कंप्लीट होगा, 7.5 मिनट्स के अंदर। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? ओके, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये जो 3 इक्वेशन है वो आप याद रखना। ठीक है, और जो ग्राफ है उसके रिलेटेड तो कोई क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ग्राफ रिलेटेड इक्वेशन आते हैं कि जो आगे इक्वेशन ग्राफ हमने देखे थे उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आते हैं कि ये ग्राफ दे दिया गया और पूछा हो कि कौन सी रिएक्शन है, मतलब कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर है कि फर्स्ट ऑर्डर। अभी फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे, लेकिन अभी पता होना चाहिए इतना, क्लियर है? जीरो ऑर्डर के लिए कॉन्सेंट रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज क्या होता है, वही रहता है, मतलब कि टाइम हो या कंसंट्रेशन वो इंडिपेंडेंट ही रहेगा, एक ही रहेगा, उसका स्ट्रेट लाइन ही आएगा। ठीक है, चलो इतना क्लियर हो गया। और एक ग्राफ दूसरा देखा था, कंसंट्रेशन विथ टाइम, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, रिएक्टेंट का क्या होगा, डिक्रीज होगा, और उसका जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, माइनस के आएगा। ठीक है, यहाँ पे अब माइनस के स्लोप क्या दिखाता है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है ना, इसलिए वो क्या दिखाएगा, स्लोप डिक्रीज दिखाएगा, लेकिन प्रोडक्ट का क्या दिखाएगा, इंक्रीज दिखाएगा। ठीक है, चलो इतना क्लियर हुआ। अब एक शॉर्टकट मेथड भी बताता हूँ, क्योंकि ये तो जनरल मेथड है कि आप इक्वेशन का यूज करके कर सकते हो, लेकिन शॉर्टकट मेथड जो है वो क्या है वो देख लेते हैं। चलो ठीक है, अब यहाँ पे मैं इतना रब कर देता हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या है कि बहुत टाइम कम रहता है, तो नॉर्मली आप ऐसे कर सकते हो कि A से P तक, ठीक है, A से P तक जाना है, 100 ग्राम है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि 50 ग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर आपको 5 मिनट लगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर 5 मिनट, आधी ख़त्म होने में टाइम क्या लगा, 5 मिनट लगा। ठीक है, तो वैसे ही ये पूरा कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट ही लगेगा, मतलब कि 0 ग्राम बनने में। 50% कंप्लीट होने में 5 मिनट लगेगा, तो 50% से मतलब कि कंप्लीट होने में 5 मिनट ही लगेगा। ठीक है, अब अगर ये 5 मिनट होगा तो इसके अगर मैं दो भाग कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2.5 मिनट 25% कंप्लीट होगा, यहाँ पे 2.5 मिनट, यहाँ पे 2.5 मिनट और यहाँ पे 2.5 मिनट लगेगा। ठीक है, 5 मिनट का आधा मतलब कि 25%, 50% कंप्लीट होने में 5 मिनट लगेगा, तो 25% कंप्लीट होने में 2.5 लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 50% कंप्लीट, सॉरी ये 25% कंप्लीट, यहाँ पे 25%, यहाँ पे 25%, यहाँ पे 25%, हमें 75 चाहिए, तो सीधा यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब कि यहाँ 75% होगा। तो क्या होगा, इसका 2.5, इसका 2.5 और इसका 2.5 क्या हो जाएगा, ये मिला के 7.5 मिनट हो जाएगा टाइम। सिंपल है ना, बहुत ही ईजी है। ठीक है, ये 5 मिनट्स और ये 2.5 मिनट्स कितना हो जाएगा, 7.5 मिनट्स हो जाएगा, वही तो आंसर है। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन किसके लिए कर सकते हो, 50% हो 75% हो, उसके लिए कर सकते हो आप। अगर आपको पूछे कि 66% कंप्लीट हो तो आप यही करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये कब करोगे, 100% से 0% या 50% ऐसा होगा तो ही कर सकते हो, 75% या 25% होगा तो ही आप ये लगा सकते हो। ठीक है, नहीं तो फिर ये ऐसे ये थियरी इक्वेशन डाल के ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। इतना क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों मेथड जो है वो आप लिख लो। चलो अभी फर्स्ट जो है वो तो हो गया, अभी वैसा ही एक सेम है सेकंड वाला, वैसा ही सेम है सेकंड वाला, वो आप देखो। अब उसमें क्या पूछ रहा है,
उसमें बोल रहा है कि A2 प्रोडक्ट बन रहा है, फॉलो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मतलब कि ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही है। 2 मिनट्स टू कंप्लीट 50%, 2 मिनट लग रहा है 50% कंप्लीट होने में, ठीक है। तो हमें 75% जो है वो फाइंड करना है कि कितना टाइम में 75% कंप्लीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल मेथड से करा रहा हूँ, आपको कैलकुलेटिव मेथड से करना है, 2 इक्वेशन यूज करके, ठीक है। जो मैंने आगे कराई उसका सेम ही है, लेकिन थोड़ी जो वैल्यू है वो चेंज है। A से P तक बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 ग्राम जो है वो हमें ले ही लेना है, 100 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि 50 ग्राम जो है वो अभी बच रहा है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक होने के लिए 2 मिनट लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक होने में भी 2 मिनट ही लगेगा। अगर इसका कट कर दे हम तो क्या हो जाएगा, 1 मिनट 1 मिनट, इसका क्या हो जाएगा 1 मिनट 1 मिनट। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें तो 75% चाहिए, तो 75% यहाँ पे कंप्लीट होगा, ठीक है। 50% एंड 25% कितना होगा, 75%। कितना टाइम लगेगा, 1 मतलब कि 2 + 1 3 मिनट्स। कितना आंसर आएगा, 3 मिनट्स आएगा आंसर, ठीक है। लेकिन आपको कैसे करना है, आपको इक्वेशन यूज करके करना है। कौन कौन सा इक्वेशन, यहाँ पे T½ का इक्वेशन डालोगे, क्योंकि आपको वैल्यू जो है वो 50% की दी गई है। तो पहले ये इक्वेशन डालो और K की वैल्यू फाइंड करो, देन पुट द K वैल्यू इन KT A0 - A, आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। क्लियर करो आप, ओके। चलो तो आगे चलते हैं। अब थर्ड वन आप देखो, अ केमिकल रिएक्शन टेक 10 मिनट्स फॉर इट्स 40% कंप्लीशन एंड 20 मिनट्स फॉर इट्स 80% कंप्लीशन, फाइंड रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट भी फाइंड करना है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी फाइंड करना है, ठीक है। रेट कांस्टेंट मतलब कि K, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब कि जो फाइंड किया था ना, ऑर्डर क्या होगा, 0 ऑर्डर होगा, 1 ऑर्डर होगा, सेकंड ऑर्डर होगा। वो कैसे किया था हमने, K की वैल्यू लेके किया था, K का यूनिट क्या आएगा उससे हमने फाइंड किया था, ठीक है। तो वैसे करना है। तो पहली बात तो ये कि हमें यहाँ पे बताया नहीं गया है कि ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है कि कौन सी रिएक्शन है, हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी तो आपको अभी 0 ऑर्डर ही पढ़ाया हुआ है, तो ये ऑब्वियसली 0 ऑर्डर ही होगी। लेकिन जब फर्स्ट ऑर्डर आपको पढ़ लोगे, ठीक है, तो उसके बाद अगर ऐसी रिएक्शन दी गई हो तो आप कैसे करोगे। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि K विच इज रेट कांस्टेंट, K which is rate constant is always equal for all percentage completion of reactants in reaction। ये जो है वो क्या होता है कि ऑलवेज क्या होता है, इक्वल। रेट कांस्टेंट का नाम ही है, वो कांस्टेंट वैल्यू होगी उसकी, पूरे जो भी कंप्लीशन होगा रिएक्शन का, 100% होगा, 50% होगा, 60% होगा, 40% होगा, उसके लिए K की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल ही होगी, ठीक है। तो पहले तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि ये 0 ऑर्डर है कि नहीं है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, तो एक मेथड है हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड का मतलब है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, पुट द गिवन वैल्यू इन रिस्पेक्टेड 0 ऑर्डर इक्वेशन। पहले क्या करना है, 0 ऑर्डर इक्वेशन में वैल्यू रखो, देन फाइंड K वैल्यू, K की वैल्यू फाइंड करो। इफ K वैल्यू फॉर बोथ कंडीशन, या फिर मल्टीपल कंडीशन लिख लेते हैं, मल्टीपल कंडीशन इज सेम, देन इट इज ऑफ दैट ऑर्डर रिएक्शन। पहले क्या करो,
अभी हमें तो जीरो ऑर्डर के इक्वेशन ही मालूम है, फर्स्ट ऑर्डर के मालूम नहीं है, लेकिन अगर आप फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन भी पढ़ लोगे उसके बाद क्या करना है, पहले जीरो ऑर्डर के आप रिएक्शन के इक्वेशन ले लो या फिर फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के इक्वेशन ले लो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, वो ये यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है वो दोनों केस वैल्यू डालनी है और के की वैल्यू फाइंड करनी है। कोई दो केस के लिए के की वैल्यू देखनी है, अगर के की वैल्यू दोनों केस में सिमिलर आ जाए तो वो क्या होगा, वो पर्टिकुलर जो भी इक्वेशन हमने यूज किया ना तो वो ही ऑर्डर का रिएक्शन होगी। जैसे कि अभी हम करेंगे तो हम जीरो ऑर्डर की रिएक्शन में डालेंगे, ठीक है, के की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले क्या है, कोई रिएक्शन ले लो, ए से लेके प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन 10 मिनट्स, अभी T0 टाइम में, अभी पहले मैं गेस कर लेता हूँ, T0 टाइम में 100 ग्राम है, अभी 10 मिनट्स, आफ्टर 10 मिनट्स क्या हो रहा है, 40% कंप्लीट हो रहा है। 40% कंप्लीट होगा मतलब कि कितना बचेगा, 60 ग्राम बचेगा। ये खास याद रखना, 40% कंप्लीटिशन हो रहा है, ना कि यहाँ पे आप 40 लिख लो, ठीक है, वो सब प्रॉब्लम हो जाती है जल्दबाजी में। अब क्या हो रहा है कि 20 मिनट्स के बाद, मतलब कि 20 मिनट्स के बाद क्या हो रहा है कि 80% कंप्लीट हो रहा है, मतलब कि 80% होगा तो कितना बचेगा, 20 ग्राम बचेगा। 80% कंप्लीट होगा तो कितना बचेगा, 80 ग्राम बचेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन डाल दो, के टी यहाँ पे ये दिया गया ना, के टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए, ठीक है। तो t इज इक्वल टू यहाँ पे दिया गया है, k को यहाँ पे ऐसे ही रखो, t की वैल्यू है ना, t की वैल्यू रख दो 10 मिनट्स। ये केस 1 के बारे में, ये केस 1 है, ये केस 1 और ये केस 2। ए नॉट क्या है 100 माइनस यहाँ पे कितना बचा 60, k को ऐसे ही रखो, 60 40 हो गया, 10 को यहाँ पे ले आओ, k की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, ठीक है। अब इस केस 2 के लिए भी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 4 ही आनी चाहिए इस इक्वेशन में। अगर 4 ही आएगी तो ये इक्वेशन क्या है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, क्योंकि हमने जीरो ऑर्डर के इक्वेशन रखे हैं, ठीक है। अगर नहीं आई तो क्या करना है, सेम ही करना है, लेकिन इक्वेशन किसके रखने, फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के रखने हैं, ठीक है। चलो ये अभी केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 में क्या करेंगे, सेम के टी ए नॉट माइनस ए, के की वैल्यू ऐसे ही रखो, टी की वैल्यू क्या, अभी यहाँ पे 20 मिनट्स, 20 100 माइनस 20, अब ये 80% कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा 20 आएगा, k इंटू 20 80 अपॉन 20 4, k इज इक्वल टू 4, मतलब कि यहाँ पे k की वैल्यू क्या है, सेम हो गई दोनों केस के लिए। अगर k की वैल्यू सेम हो गई इसका मतलब कि ये रिएक्शन जो है वो क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, क्या है, जीरो ऑर्डर। चलो ये ले लो, आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। चलो अब हमें पता चल गया कि k की वैल्यू जो है वो इक्वल आ गई, ठीक है। तो हमें रेट कांस्टेंट फाइंड करना था k, तो वो तो मिल गया, ठीक है। लेकिन अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करना है तो ये तो पता चल गया, लेकिन कैसे करेंगे, देखो k की वैल्यू के लिए 4, k की वैल्यू हमें आ गई 4, लेकिन यूनिट क्या थी, k की यूनिट थी लीटर n 1 माइनस n, सॉरी मोल्स 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 सेकंड माइनस 1, ठीक है, बराबर है ना, मुझे ही देखना पड़ेगा बराबर है कि नहीं है, ओके बराबर है। चलो अभी n की वैल्यू यहाँ पे आपको क्या रखनी है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो आपको जीरो रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू जीरो रख दो, 1 माइनस जीरो l 0 माइनस 1 l माइनस 1 क्या आ जाएगा, मोल 1 या 1 नहीं लिखते हैं, और लीटर क्या हो जाएगा -1, और सेकंड क्या हो जाएगा -1, ठीक है। ये किसके लिए, ज़ीरो ऑर्डर के लिए है, इसके लिए ज़ीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है। इससे भी पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन क्या है, ज़ीरो ऑर्डर है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर के यहाँ पे 1 रख दो, 1 माइनस 1 0, तो ये निकल जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, ये भी निकल जाएगा, यही बचेगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है। सेकंड ऑर्डर के लिए भी हमने फाइंड की थी, जो यहाँ पे 2 रख दो, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया, ओके। इसमें कोई भी परेशानी हो तो पूछ लीजिएगा, ओके। नाउ अब यहाँ पे फर्स्ट
एग्जाम्पल है फॉर ए प्रोडक्ट टू बी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ पे जो है वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इट टेक्स 2 मिनट्स फॉर 50% कंप्लीटेशन। 2 मिनट ले रहा है 50% कंप्लीटेशन में। फाइंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर 33.33% कंप्लीटेशन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई एक प्रोडक्ट है ए रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। T0 टाइम में क्या होगा, 100 ग्राम होगा, ठीक है। और आफ्टर 2 मिनट्स क्या हो रहा है, 50%, मतलब कि 50 ग्राम ही बचेगा। 50% कंप्लीट हो गया तो 50 ग्राम ही बचेगा। तो हमें फाइंड करना है कि कितना टाइम होगा। फाइंड रिक्वायर्ड टाइम फॉर 33.33%, मतलब कि हमें टाइम कितना रिक्वायर होना चाहिए। यहाँ पे कोई टाइम होगा जो 33.33% जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। इसको थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं। T इज इक्वल टू 2 मिनट्स लग रहा है, ठीक है। 50 ग्राम 50% कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे कोई मान लो आप 33.33% कंप्लीट होगा तो कितना बचेगा, अराउंड 60.66 ग्राम बचेगा, ठीक है। कोई टाइम T है तो हमें फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे हमें आंसर दिए गए हैं कि कौन सा आएगा। सिंपली चीज़ है, इक्वेशन डाल दो। KT जो है वो का इक्वेशन है A0 माइनस A, और T हाफ वाला है, T हाफ इज इक्वल टू A0.2K, ठीक है। यहाँ पे 50% वाला दिया गया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल K की वैल्यू फाइंड कर लो। T हाफ इज इक्वल टू A0/2K, ठीक है। T हाफ कितना है, 2 मिनट्स है, अपॉन A0 कितना है, 100 ग्राम, अपॉन 2K। K की वैल्यू यहाँ पे 2 लेके आओ 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 25। K की वैल्यू क्या आ गई, 25 आ गई। क्या आ गई, 25, ठीक है। अब K की वैल्यू 25 है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो K की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट ही होगी। तो इसके अंदर रख दो आप KT इज इक्वल टू A0 माइनस A। K की वैल्यू है 25, टाइम हमको मालूम नहीं है, A0 क्या है 100 है, माइनस कितना बचा 66 बचा। 33.33% कंप्लीट होगा तो T की वैल्यू वैसे ही रखो, 100 माइनस 66.66 अपॉन 25। कितना आंसर आएगा, कैल्सी चाहिए, कैल्सी। आंसर कितना आएगा, 100 माइनस 66.66 बाय 25, 1.33 मिनट्स लगेंगे कंप्लीट होने के लिए, ठीक है। आंसर क्या होगा, 1.33, ठीक है। ऐसे आप फाइंड करोगे, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स सी चीज़ है, तो आप इक्वेशन डाल के सीधे करोगे। ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। चलो अब सेकंड देखो, फॉर अ रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 20% कंप्लीटेशन इन 40 मिनट्स, 40% कंप्लीटेशन इन 80 मिनट्स, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। मतलब कि यहाँ पे कुछ दिया नहीं गया है। कोई रिएक्शन है, मान लो ए से प्रोडक्ट बन रहा है, T इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, वहाँ पे 100 ग्राम होगा, ठीक है। ऑर्डर नहीं दिया है, मतलब कि वो के वाली चीज़ करनी पड़ेगी। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 20% कंप्लीटेशन इन 40 मिनट्स, मतलब कि T इज इक्वल टू 40 मिनट्स हैं, तब कितना कंप्लीट हो रहा है, 20%, मतलब कि 20% कंप्लीट होगा तो कितना बचेगा, 80 ग्राम बचेगा। ओके, नाउ 40% कंप्लीट इन 80 मिनट्स। अब 40% कंप्लीट होगा तो कितना बचेगा, 60 ग्राम बचेगा। कितने में, 80 मिनट्स में, ठीक है, 80 मिनट्स में बचेगा। पहला केस ये डाल दो, केस नंबर 1, केस नंबर 2। K की वैल्यू देखो, K की वैल्यू सेम आनी चाहिए तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। चलो केस नंबर 1 में KT A0 माइनस A, K की वैल्यू फाइंड करनी है तो T को डिनोमिनेटर में ले जाओ, दूसरे साइड पे A0 100
माइनस फर्स्ट केस विच इज़ 80 ग्राम, टाइम क्या है 40, 20/40, तो क्या हो जाएगा 1/2, के इज इक्वल टू 1/2 की वैल्यू आ गई। केस 1 के लिए, केस 2 के लिए क्या होगा, सेम इक्वेशन डालना है, ए नॉट माइनस ए, के की वैल्यू फाइंड करनी है तो टी को वहाँ पे लेके जाओ, माइनस ए बाई टी, 100 माइनस, अब कितना बच रहा है 40% कंप्लीट हो रहा है तो क्या होगा 60 अपॉन कितने मिनट्स में 80, 40/80, 1/2, दोनों में वैल्यू सेम आ रही है, उसका मतलब क्या है कि ये कौन सी रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है बोल सकते हैं इसके, जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स फॉलो करती है। ठीक है, चलो इतना क्लियर हो गया। के की वैल्यू भी मिल गई, देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट की वैल्यू, के की वैल्यू। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो पता चल गया है, लेकिन अगर आपको मालूम है ऑर्डर ऑफ के का यूनिट क्या है, ऐसे भी लिख सकते हो मोल्स अपॉन लीटर, 1 माइनस n, सेकेंड माइनस 1, या फिर यहाँ पे आप टाइम भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो कि टाइम दिया गया है ना, सीधा आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर दूसरा मैंने आपको बताया आगे कि 1 माइनस n, लीटर n माइनस 1, टाइम, या फिर सेकंड माइनस 1। ठीक है, सेकंड लिखोगे वो भी चलेगा, टाइम लिखोगे वो भी चलेगा, ये दोनों में से आप कोई भी इक्वेशन में n की वैल्यू पुट आउट कर दो तो यूनिट मिल जाएगा। यूनिट ऑफ k इज इक्वल टू क्या, इसमें n की वैल्यू रख दो, 0 रख दो तो क्या हो जाएगा मोल्स, 1 नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पे, 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, ये यूनिट हो गया। ओके, तो ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, अगर आप जीरो ऑर्डर देखोगे तो यही यूनिट होगी। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। चलो ये कंप्लीट हो गया। अब इक्वेशन देखो, अब ये बोल रहा है यहाँ पे 3A से प्रोडक्ट बना रहा है अभी, तो इसका कंसंट्रेशन ऑफ A फाइंड करना है आफ्टर टी टाइम। ठीक है, और फाइंड हाफ लाइफ ऑफ, मतलब कि हाफ लाइफ मतलब टी हाफ फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे, तो यहाँ पे आप अगर सीधा ये इक्वेशन डालोगे ना तो कंसेप्ट क्लियर हो, ये नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 3 वाला चीज़, 3 वाली चीज़ है। ठीक है, तो कैसे करोगे, कंसेप्ट आप बिल्ड कर, कंसेप्ट से आप ये कर सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन आगे हमने देखा था जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा, के ए नॉट इज टू 0, मतलब कि जीरो ऑर्डर का, ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और एक दूसरा हमने देखा था कि क्या होगा माइनस dA/dt। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे हमें 1/3 लिखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे भी 1 होता है, दोनों सेम है तो साथ में लिख दो, ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ मैं, ये दोनों सेम है ना, साथ में लिख लो, ये 1 हो जाएगा dA/dt। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करो, 3 को लेके जाओ, dt को भी लेके जाओ, माइनस 3k dt, यहाँ से ऐसे लिख लेता हूँ मैं, dA/माइनस 3k dt। इंटीग्रेशन आगे करोगे तो क्या होगा, a आगे से जब इंटीग्रेशन आप कंप्लीट कर दोगे तो ये मिलेगा, 3k तो निकल जाएगा। ठीक है, 3k आ जाएगा इसमें। ओके, तो यहाँ पे इसको क्या करो, यहाँ पे लेके आओ, मतलब कि पूरा नेगेटिव वो जो है वो निकाल दो, ये पूरा नेगेटिव निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा 3kT A0 माइनस A मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये पूरा नेगेटिव निकाल दोगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3kT इज इक्वल टू A0 माइनस A। ठीक है, ये मिलेगा हमको, ये इक्वेशन है। तो आगे हमें जो मिला था वो क्या मिला था, KT A0 माइनस A। अब इन दोनों में चेंज क्या है, इन दोनों में चेंज आप देखोगे तो चेंज यही है, यहाँ पे 3। ठीक है, जो यहाँ पे 3 था,
तो हमेशा याद रखना कि अगर ऐसी रिएक्शन आ गई तो क्या करना है कि आप रिएक्शन ऐसे लिखोगे, लेकिन यहाँ पे के से क्या करना है, ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, तो वो सेम आ जाएगा। ओके, लिख लो तो आगे चलते हैं। चलो, मतलब कि ये इक्वेशन बन गया। तो नया इक्वेशन क्या बना, यहाँ पे 3 डाल दो। फाइंड क्या करना है, कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी। तो कोई टाइम टी है, यहाँ पे टी ले लो, ये कंसंट्रेशन ऐसे ही रखो, आफ्टर कंसंट्रेशन डालना है, फाइंड करना है ना। तो यहाँ पे क्या करो, टी के टी अपॉन ए नॉट माइनस ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस 3 के टी ए नॉट, ठीक है, ये कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। कोई टाइम टी मतलब यहाँ पे मैंने टाइम वैसे ही रखा है, टाइम टी। अगर हाफ लाइफ की बात करो तो क्या है, टी इज इक्वल टू यहाँ पे हाफ लिखना पड़ेगा, टी के टी हाफ इज इक्वल टू, कोई मान लो कि अभी कोई हाफ टाइम के बाद इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, ये इनिशियल से क्या आधी होगी, तो ए नॉट इज बाई 2 लिखेंगे इसको, ठीक है। तो 3 के टी हाफ, इसमें से इनिशियल में से हाफ निकाल दोगे तो कितना बचेगा, ए नॉट बाई 2 ही बचेगा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन फाइंड करना है ना, तो ऐसे ही रखो, 2 को यहाँ पे लेके आओ, फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ ए। तो 3K का ये यहाँ पे लेके आओ, ए नॉट 6K, ठीक है। अगर इसको भी करोगे आप तो क्या मिल जाएगा, टी को ऐसे ही रखो, ए प्रॉब्लम हो गई, ये इसमें प्रॉब्लम हो गई, आफ्टर टी टाइम में प्रॉब्लम हो गई, 3KT, ठीक है। तो ये चीज़ मत लिखना, ये अभी करेंगे अपन। 3KT है ना, टी ऐसे ही रखो, ए नॉट ए अपॉन 3K, ठीक है, ये भी। और अगर आप कंसंट्रेशन रखोगे ये, तो इसको यहाँ पे लेके आना, और ये जो है वो क्या हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा। 3KT इज इक्वल टू ए 3KT माइनस ए नॉट इज इक्वल टू ए, तो क्या हो जाएगा, ए 3KT ए नॉट माइनस 3KT, ठीक है, ये आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन, ठीक है, ये। और ये हाफ लाइफ ऐसे मिलेगी। ओके, चलो इतना क्लियर हो गया। अब ये जो चीज़ है ये आपको होमवर्क में करना है। बस 3 की जगह क्या डालना है, 1/2 ए नॉट माइनस ए, ये इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो इसको यूज़ करके आपको फाइंड करना है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। चलो इतना क्लियर। अब देखो यहाँ पे a+2b लिखा है, a+2b प्रोडक्ट दे रहा है, मतलब कि यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक होगा, यहाँ पे 1 ही है, तो क्या आ जाएगा, KT ए नॉट माइनस ए के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट बी। तो बी के लिए क्या होगा, 2KT, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, 2KT ए नॉट, सॉरी बी नॉट होगा, बी नॉट बी। समझ में आया। यहाँ पे अगर स्टोइकियोमेट्रिक होगा तो वो के से क्या करना, मल्टीप्लिकेशन कर देना। टी हाफ की वैल्यू क्या होगी, वैसे यहाँ पे क्या लिखते थे, ए नॉट अपॉन 2K, यही होता था। इसमें क्या हो जाएगा, टी हाफ
बी नॉट अपॉन 2 इंटू 2k विच इज 4k। ओके, क्लियर। अगर एक से ज़्यादा आपको कोफिशिएंट रिएक्टेंट दिए गए हो तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। चलो अब थोड़े ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ कैसे करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बहुत सारे ग्राफ हैं, वो देख लेते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन ग्राफ्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेट ऑफ रिएक्शन के लिए जो ग्राफ है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन का जीरो ऑर्डर के लिए विद टाइम, ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन का विद कंसंट्रेशन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ही होगा। जो आगे मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन होगा। ये ग्राफ जो है दोनों क्या हो जाएंगे, स्ट्रेट लाइन हो जाएंगे, ठीक है। फिर मान लो कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम ले लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम ले लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, तो यहाँ पे हमने देखा था KT इज इक्वल टू A0 माइनस A। यहाँ पे A को ऐसे ही रखे, ठीक है, A को ऐसे ही रखे, इसको यहाँ पे लेके जाए तो क्या हो जाएगा A माइनस A KT माइनस A0। और यहाँ पे नेगेटिव पोर्शन निकाल देंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब कि क्या आएगा, K स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब कि यहाँ पे कोई A0 है, टाइम के साथ क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, और यहाँ पे कोई जीरो होगा, वहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे स्लोप और इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, स्लोप माइनस के होगा। क्या होगा, माइनस के क्या दिखाता है, लीनियर दिखाता है, सीधा लीनियर डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, रिएक्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, यहाँ पे जीरो है, ठीक है। टेन थीटा स्लोप को ही टेन थीटा बोलते हैं। अगर मान लो कि ये ग्राफ दिया गया हो, ठीक है, अगर आपको बोला कि थीटा की वैल्यू क्या है तो आप क्या करोगे, थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, के की वैल्यू नेगेटिव है, वही क्या होगी, टेन थीटा की जो भी वो के की वैल्यू दी गई होगी तो आपको मिल जाएगी टेन थीटा की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, तो यहाँ पे क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट तो इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, स्लोप की इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव की आएगी, क्योंकि इसकी डिक्रीज हो रहा है, इसकी इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव की आएगी। मान लो कि कोई रिएक्शन बोली हमने A0 A जीरो ऑर्डर के लिए, A से प्रोडक्ट बन रहा है P, तो इनिशियल जो है वो अगर मान लो कि कोई इनिशियल कंसंट्रेशन A0 है, ठीक है, और किसी टाइम T के बाद A0 माइनस एक्स जो है वो प्रोडक्ट क्या हो रहा है, रिएक्टेंट क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ का ये जो इक्वेशन है टाइम इज इक्वल टू जीरो में वो ये है, ठीक है। और किसी टाइम T के बाद क्या होगा कि ये जो है ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, A0 माइनस एक्स आ जाएगी, A0 माइनस एक्स, ठीक है, A0 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें x की वैल्यू चाहिए ना, A0 माइनस एक्स, तो ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस है और ये प्लस है तो ए कैंसिल हो जाएगा, x माइनस एक्स इक्वल टू के टी, ठीक है। तो x इज इक्वल टू के टी आना चाहिए यहाँ पे। मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा कि x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है k से, इसलिए क्या हो रहा है, पॉजिटिव k की वैल्यू आ रही है। यहाँ पे मेरे से कुछ प्रॉब्लम हो गई है, x इक्वल टू के टी आना चाहिए, x इज इक्वल टू के टी आना चाहिए, ठीक है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, यही समझाना था मुझे कि k स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन थीटा इज इक्वल टू k आ जाएगी, ठीक है। जो किसका है, x क्या है, हमने माना था प्रोडक्ट बन रहा है ना,
क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। ए नॉट माइनस एक्स, तो जितना भी एक्स पोर्शन कंप्लीट होगा वो क्या होगा, वो एक्स ही बनेगा प्रोडक्ट का। ठीक है, चलो इतना क्लियर हो गया। और एक ग्राफ है वो देख लेते हैं, हाफ लाइफ वाला, टी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वाला। तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी, ऐसे आएगी। टी हाफ का इक्वेशन क्या था, ए नॉट माइनस 2k, तो स्लोप और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/2k आएगा। ठीक है, ये थीटा वैल्यू है। अगर इनमें से कोई भी ग्राफ आपको दिया गया हो, अगर पूछे कि भाई कौन सा ऑर्डर है, तो क्या होगा, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होगी। इसमें भी पहले ग्राफ ऐसे दिया जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं कि ऑर्डर रिएक्शन का ऑर्डर कौन सा है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इसमें अगर मान लो कि आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो के की वैल्यू फाइंड करके आप सीधा टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2k, के की वैल्यू फाइंड करोगे तो आपको थीटा की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी, टेन थीटा जो भी मिलेगा वो थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी टेन थीटा में। ठीक है, क्लियर, समझ में आया, ओके। चलो ये इतना ग्राफ भी आप लिख लो और ये जो है वो होमवर्क में कर देना। ठीक है, चलो।